बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अरे कहाँ आवाज़ है भाई? यहाँ आवाज़ कहाँ आ रही है? कम आवाज़ है। अरे और क्या मुंह में घुसा ले? रोज़ा रखे हैं भाई। कौन है? हम नीचे से बढ़ा रहे हैं। क्या तुम लोग बोखराती करता रहता है, पता नहीं। हर आदमी ऑपरेटर बनता है तो काम चलेगा भाई। चलिए चलिए सुनिए। देखिए, सुने ना सुने कोई हर्ज नहीं, लेकिन ये किसी के घर नहीं है, चाचा बाप दादा का घर नहीं है, बाज़ार नहीं है, मछली की मार्केट नहीं है, आपका बेडरूम नहीं है, अल्लाह का घर नहीं। यहाँ कम से कम आप बात मत कीजिए, वरना जितनी बात कीजिएगा गुनाह तो होता रहेगा। सुनने का फ़ायदा मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन बात करने का गुनाह ज़रूर होगा। इसलिए खुदा के लिए ना सुने लेकिन चुप रहिए। समझ रहे हैं ना? मत सुनिएगा मत, लेकिन आप चुप रहिए, ताकि गुनाह आपके आमाल नामे में तो लिखा नहीं जाएगा। समझदारी तो यही है। हाँ, मस्जिद अल्लाह का घर है। जिस नमाजी को अल्लाह के घर की अज़मत का नहीं पता है, उस नमाजी के बारे में क्या ख्याल किया जा सकता है? वो क्या नमाजी होगा बताइए? जहाँ सजदा करेगा, जो अल्लाह का घर है, इबादत करने की जगह है, उस घर की वो पासदारी नहीं करेगा, इज़्ज़त दिल में नहीं है, चुप नहीं रहेगा, हल्ला गुल्ला करेगा, तो वो क्या नमाज़ पढ़ेगा? वो तो देखा देखी ही नमाजी के लिए नमाज़ पढ़ने आया है, वरना उसकी क्या वैल्यू है? इसलिए साइलेंट प्लीज़, बिल्कुल आप खामोश रहें। सुनना है सुने, ना सुनना है आपकी मर्ज़ी, लेकिन चुप रहिए। अल्लाह का घर है, हमारे में से किसी का घर नहीं है। नहीं आ रही आवाज़? क्या करेंगे हम बताइए? बढ़ाया? चलिए भाई, आप अब थोड़ा थोड़ा नज़दीक आ जाइए और ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा नज़दीक आ जाइए, नज़दीक आ जाइए। जो बड़े लोग हैं, बच्चे पीछे रहें, बड़े लोग बिल्कुल नज़दीक आके सफ़े दुरुस्त करके बैठिए। देखें, रमज़ानुल मुबारक का आज 25 तारीख़ है, 25वां रोज़ा है आज। देखते देखते रमज़ान हमारा कब गुज़र गया पता ही नहीं चला।
अभी हम चाँद देखने की बात कर रहे थे, रमज़ान आने की बात कर रहे थे। रोज़ा रखेंगे, सहरी करेंगे, इफ़्तार करेंगे, इबादत करेंगे, तरावी पढ़ेंगे, रोज़ा रखेंगे, नफल पढ़ेंगे, सदका व खैरात करेंगे, ज़्यादा इबादत करेंगे। अभी बात ही हो रही थी, अभी चाँद दिखा, रमज़ान शुरू हुआ, पहला अशरा ख़त्म, दूसरा अशरा ख़त्म, अब तीसरा अशरा भी ख़त्म होने के कागार पे है। समझ में ये आ रही है कि इंसान की ज़िंदगी कितनी तेज़ रफ्तारी के साथ इंसान को अपने मौत के मराहिल की तरफ गुजार रहा है। इसको फॉर एग्ज़ाम्पल यूँ समझ सकते हैं कि अगर किसी की उम्र 60 साल है, 60 ईयर्स, तो 60 साल की उम्र में अगर किसी का 1 साल कम हो गया तो वो कहते हैं कि ये 1 साल का बड़ा हो गया। वो बड़ा नहीं हुआ, वो 1 साल का छोटा हो गया, वो अपनी मौत से 1 साल करीब आ गया है। बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ रमज़ान गुज़र रहा है। 25वां आज रोज़ा है। मगरिब की जैसे ही अज़ान होगी 25 रोज़ा हमारा मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद फिर अल्लाह की मर्ज़ी, वो 4 रोज़ा होगा, 5 होगा, वो तो अल्लाह ही जाने, अल्लाह की हिकमत अल्लाह जाने। लेकिन सिर्फ़ और कुछ दिन बचे हैं, 4 और 5 ही दिन बचे हैं। सवाल ये है कि ये 5 जुमातुल मुबारक जो है, तकरीबन चौथा जुमा है रमज़ान का, चौथा जुमा है। और ये चौथा जुमा, जिस जुमा को उर्फ़ आम में, आम पब्लिक के अंदर ये मारूफ़ है कि इस जुमा को जुमातुल वदा कहा जाता है। विदा कहते हैं लेकिन विदा नहीं है, अरबी में वदा का लफ्ज़ आता है। हज्जतुल वदा है, विदा नहीं है। जिनको पता नहीं है वो विदा कहते हैं। उर्दू में उर्फ़ आम में विदाई कहा जाता है। विदा के माने लुग़त में डिक्शनरी में लिखा हुआ है कि बाय बाय, टाई टाई। वो जो हम कहते हैं किसी को रुखसत करते हैं तो कहते हैं बाय बाय, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह के रुखसत में, अल्लाह के हवाले, अल्लाह आपका निगहबान, अल्लाह आपका मुहाफ़िज़ है, अल्लाह हाफिज़ कहते हैं। तो किसी को रुखसत करते वक्त अरबी में कहा जाता है वदा, यानी आप हमसे जुदा हो रहे हैं, विदाई हो रही है, आप रुखसत हो रहे हैं। सवाल ये है कि ये जो विदा कहा जाता है, अलविदाई जुमा, इस जुमा को अलविदाई जुमा शरई हैसियत से, किताब व सुन्नत से कहीं भी ये नाम का तज़किरा किताब व हदीस में नहीं आई है। ये तो अलविदाई जुमा बोल के अवाम ने, लोगों ने इसको मशहूर कर दिया है, वरना किताब व सुन्नत में अलविदा जुमा नाम करके कोई इस तरह का शब्द, कोई वर्ड का इस्तेमाल नहीं हुआ है। अगर कोई कहता है तो इसका मतलब 1 नंबर का वो मूर्ख है, अंगूठा छाप है, उसको कुछ पता नहीं है, वो किताब हदीस सुन्नत को पढ़ा नहीं है, वो सिर्फ मोबाइल देख के और सुनी सुनाई बातों पर अमल करने वाला है, उसको कुछ भी ज्ञान नहीं है। अब सवाल ये है कि अलविदा जुम्मा कहते किसको है और क्यों कहा जाता है? गौर से सुनिएगा। चूँकि अलविदा के माने रुखसत होने के आते हैं, जुदा होने के आते हैं, विदाई के आते हैं, तो चूँकि ये 2024 का रमज़ान भी जुदा होने वाला है, ख़त्म होने वाला है, रुखसत होने वाला है, और 2024 के रमज़ानुल मुबारक के महीने का ये आखिरी जुमा है, ये भी हमसे रुखसत होने को है, इसलिए इसको अलविदाई जुमा कहा जाता है। इसके अलावा किताब व हदीस में इससे ज़्यादा और कुछ भी साबित नहीं है। उर्फ़ आम में, भाई आप लोग सुन्नत अभी ना पढ़े, बैठ जाइए, सुन्नत पढ़ने के लिए वक्त दिया जाएगा, बैठिए।
किताब व सुन्नत में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इसी तरह सहाबा से, किसी से भी कहीं से ये साबित नहीं है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और सहाबा ने, ताबीन ने, तबे ताबीन ने, किसी ने भी अलविदा जुम्मा का कहीं तज़किरा किया हो। और अब से पहले, अभी का तो पता नहीं, आज से 5-10 साल पहले अरबी में जुम्मतुल विदा यानी रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुम्मा, जिसको जुम्मतुल विदा कहा जाता है, इस जुम्मा के अंदर जुम्मा में एक अलविदाई खुतबा पढ़ा जाता था जो सिर्फ जहालत पर मुश्तमिल है। जो लोग पढ़ते थे उनको खुद पढ़ने वाले को भी पता नहीं और सुनने वाले को भी पता नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है, सही जानकारी नहीं थी। वो अलविदा जुमा में उस खुतबा को पढ़ना ज़रूरी समझते थे। जिस जुमा में इमाम उस खुतबा को नहीं पढ़ते थे, अवाम का एक जहन बन गया था कि अलविदा जुमा में ये खुतबा नहीं पढ़ा, मतलब ये है कि अलविदा जुमा हमारा सक्सेस नहीं हुआ। हालांकि ये सब घड़ी हुई बातें हैं, बनी बनाई बातें हैं, चली चलाई बातें हैं। दीन और शरीयत में इन बातों की कोई असलियत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा, ताबीन, तबे ताबीन, अइम्मा मुज्तहिदीन, सल्फ़े सालिहीन, किसी से भी इस तरह से कोई बात साबित नहीं है। इवन के ये अलविदा जुम्मा इस रमज़ानुल मुबारक का ये आखिरी जुमा है। इस जुमा के बारे में अवाम में एक बात मारूफ़ कर दी गई है, चला दी गई है कि इस जुमा में एक नमाज पढ़ी जाती है जिसको क़ज़ाए उमरी कहा जाता है, यानी उमर क़ज़ा, यानी कुछ इस तरह की नमाज पढ़ी जाती है कि उसमें फ़लाँ 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 सूरत पढ़ी जाएगी और इतनी रिकत पढ़ी जाएगी, और उसको पढ़ लेंगे तो उसकी वजह से पूरे लाइफ में जितनी हमारी नमाज क़ज़ा हुई है उस नमाज की बदौलत सब नमाज माफ़ हो जाती है। ये सिर्फ झूठ है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। इसको यूँ समझें कि आपने किसी से 1 लाख रुपए कर्ज लिए हो और आप कहते हैं कि सिर्फ 1000 रुपये दे दीजिए भाई, सब माफ़, ऐसा होगा? जाहिर सी बात है, 1 लाख लिए हैं तो पूरे 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। 1 लाख के इवज़ में आप 1000 देने के बाद कहते हैं कि भाई सब माफ़। तो लॉजिक अगर दुनियावी एतबार से ये समझ में नहीं आती तो इबादत के एतबार से भी तो आदमी को थोड़ा जहन चलाना चाहिए। चलिए हम आपको मंतिक की दुनिया में लिए चलते हैं, जिसको आज फ़लसफ़ा कहते हैं या साइंस कहते हैं। लिखा हुआ है इसमें कि इंसान और हैवान में फ़र्क क्यों किया जाता है। इंसान और हैवान में फ़र्क करने की वजह लिखते हैं किताबों में कि इंसान भी बोलता है, हैवान भी बोलता है। हैवान के अंदर भी बोलने की ताकत अल्लाह ने दी है, इंसान के अंदर बोलने की भी ताकत दी है। तो फिर अब इंसान में और हैवान में फ़र्क क्या है? तो बड़े बड़े साइंसदान, फ़लासफ़र और बड़े बड़े मंतिकी हज़रात लिखते हैं कि इंसान में और हैवान में फ़र्क ये है कि इंसान बोलता है, हैवान भी बोलता है, मगर इंसान को अल्लाह ने समझने के लिए बहुत बड़ी मशीन अता फ़रमाई है। वो समझने की मशीन जिसको दिमाग कहते हैं, अल्लाह ने वो चीज़ भरा, बुला, अच्छा, हमारे हक़ में नफ़े की है, नुकसान की है, ये समझने की ताकत, सलाहियत अल्लाह ने सिर्फ़ इंसान के अंदर रखी है, हैवानों के अंदर नहीं रखी है। तो फिर इंसान को समझना चाहिए कि भाई ये जो बात चला दी गई है उमर क़ज़ा के नाम से, ये झूठी बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपसे कोई कहता है तो सरासर समझ ले वो 1 नंबर का झूठा आदमी है, उसको दीन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन और जानकारी नहीं है, वो सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर अमल करने वाला है। लिहाजा आप धोखे में ना आए। इस हवाले से ये बात भी बताई जाती है कि अलविदाई जुम्मा में कोई किसी ख़ास तरह की कोई इबादत साबित नहीं है।
कोई ख़ास नमाज का तरीक़ा भी साबित नहीं है, दुआ का तरीक़ा साबित नहीं है, इबादत का तरीक़ा साबित नहीं है, बल्कि आम दिनों में, आम जुमा में, आम रमज़ान के जुमा में जिस तरह इबादत करना साबित है और इबादत का सवाब मिलता है, उसी तरह इस जुमा में भी वही फजीलत है जो और जुमा को हासिल है। रमज़ान के और जुमा को जो फजीलत हासिल है, वही फजीलत इस जुमा को भी हासिल है। इस जुमा के बारे में उर्फ़ आम में ये ख़याल मारूफ़ है कि इसमें ईद की तरह इसमें ज़्यादातर लोग तसव्वुर लाते हैं। नया कपड़ा पहनना, इस जुमा का एहतमाम करना, यकीनन जुमा के दिन नमाज का एहतमाम करना चाहिए। और एक तो जुमा का दिन बड़ी फ़जीलत वाला दिन, और रमज़ान का महीना, तो रमज़ान का महीना एक तो अज़मत वाला महीना, और उस महीने में अगर जुमा का दिन आ जाए तो हुस्न दोबाला हो जाता है, फ़जीलत बढ़ जाती है। लेकिन सिर्फ़ आखिरी जुमा के लिए नहीं है, बल्कि शुरू से लेकर आखिर तक जितने जुमा है सब के लिए बराबर है। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे में अपना कमर कस लेते थे और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करते थे, खूब इबादत करते थे। इतना इबादत करते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाब रसूल सहाबाए किराम का बदन सूख जाया करता था इबादत की वजह से। लेकिन आज हमारे अंदर देखा जाता है कि रमज़ान के महीने में हम सूखने के बजाय फूल जाते हैं, यानी गनीमत समझते हैं कि ये खाने का महीना है, फूड फेस्टिवल, कि पूरे 11 महीनों में तो इसका एहतमाम होता नहीं, फ्रूट का, ड्राई फ्रूट का और चटना का और तरह तरह के पकवान का, तरह तरह की डिशों का। इस एक महीने में अल्लाह की तरफ से ये इनाम मिलता है, लिहाजा कुछ लोग गनीमत समझते हैं और पेट का जो है ना इंडिया गेट समझ के पूरा ठूसते रहते हैं। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम का तर्ज़ अमल ये था कि बदन सूख जाया करता था इबादत की वजह से, इतना एहतमाम करते थे इबादत का। हम भी नबी की उम्मती हैं, नबी के जानिसार हैं, नबी के चाहने वाले हैं। हम भी देखें कि हम किस कदर इबादत करते हैं, कितना इबादत करते हैं। 25 रमज़ानुल मुबारक गुज़र गया, यकीन माने रमज़ान का महीना है, अल्लाह का घर है। यहाँ अपने सीने में हाथ रख के आप दिल में अहद करें और आप सोचें, दिल में दाइया पैदा करें कि बताइए इन 25 दिनों में हमने क्या किया है, कितनी इबादत की है। 4 तरह के लफ्ज़ बोले जाते हैं, सुनिएगा ध्यान से। एक ईद, एक दीद, एक वाईद और एक सईद। समझ रहे हैं ना? शायर कहता है लैसल ईदु लिमन लबिसल जदीद, ईद सब की नहीं है। सारे सर उठाए ईदगाह की तरफ चलते हैं। जो आदमी पूरा महीना रमज़ान का रोज़ा नहीं रखा, तरावी नहीं पढ़ी, इबादत नहीं की, नमाज़ों का एहतमाम नहीं किया, उसको ईद के दिन देखिएगा नए कपड़े पहन के अच्छी खुशबू में अपने आप को मुअत्तर करके बिल्कुल इमाम के करीब सामने की सफ़ में बैठा हुआ मिलेगा। लेकिन जान ले, सब के लिए जान लेना ज़रूरी है। किताबों में लिखा हुआ है कि ईद सब के लिए नहीं है। ये तो और बात है कि सारे मुंह उठाए चले आते हैं, वरना ईद तो उनके लिए है। लैसल ईदु, शायर कहता है लैसल ईदु, ईद उसके लिए नहीं है। लिमन लबिसल जद, लबिस कहते हैं कपड़े को और लैसा जदीद कहते हैं नया को। तो लैसल ईदु लिमन लबिसल जदीद, ईद उसकी नहीं है जिन्होंने सिर्फ नया कपड़ा पहन लिया। लैसल ईदु लिमन ताब बिल वईद, ईद तो उसके हैं जो अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के डर से इस महीने में जो गुनाह से बचना चाहिए था वो गुनाह से बच गया और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर लिया, उसकी ईद है, सबकी ईद नहीं है। आगे शायर कहता है लैसल ईदु लिमन तबख्खर बिल ऊद, ईद उसकी नहीं है जो बड़ी
अच्छी कंपनी की, कोई बढ़िया ब्रांड से बढ़िया इतर, अच्छी खुशबू लगा के ईद के दिन आप चले आए। बल्कि कहता है शायर, लैसल ईदु लिमन ताबा वला यऊद, ईद उसकी है जो इस महीने की कदर करके, इबादत करके, रोज़ा रख के, तरावी पढ़ के, नमाज पढ़ के, सदका व खैरात करके, ज़कात दे के, इबादत करके और गुनाह से बच के अपने आप को अल्लाह के यहाँ माफ़ करवा ले, अपने गुनाहों को बख्शवा ले और हमेशा के लिए तौबा कर ले और उसमें जम जाए कि आज हमने तौबा कर ली है, आज के बाद उस गुनाह की तरफ कभी नहीं जाएंगे। ईद उन लोगों के लिए है, सब के लिए नहीं है। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस में आता है कि जब ईद के दिन होती है, ईद की सुबह में जब ईद के दिन ईद की नमाज के लिए सारे ईदगाह की ओर जाते हैं या जहाँ जहाँ ईद की नमाज होती है, मुसलमानान इस्लाम ईद की दोगाना नमाज अदा करने के लिए जब जाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फ़रिश्तों को, सारे फ़रिश्तों को, इवन के वो फ़रिश्ते जो अर्श को उठाए हुए हैं, जिसको हामिलीन अर्श कहते हैं, अर्श के बोझ को उठाने वाले, अल्लाह उन फ़रिश्तों को भी कहते हैं जाओ यहाँ से हट जाओ, आज तुम्हारी यहाँ ड्यूटी नहीं है, बल्कि जाओ और खित्ते अर्ज़ में फैल जाओ, सारी दुनिया में फैल जाओ और जाकर उन लोगों का जिन्होंने हमारे हुक्म से इस महीने की, पूरे एक महीने की कदरदानी की है, आज उनको वेलकम करने के लिए, उनका इस्तकबाल करने के लिए, उनको खुश आमदीद कहने के लिए, उनको गुड न्यूज़ देने के लिए, उनसे मुसाफा करने के लिए आज पूरी दुनिया की ज़मीन में फैल जाओ। इवन के अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि पूरे फ़रिश्ते चारे अतराफ़ में फैल जाते हैं, गली में, कोचों में, द्वारों में, यहाँ वहाँ खड़े रहते हैं कतार लगाए। और जब नमाजी नमाज के लिए ईदगाह की ओर जाते हैं और फिर रिटर्न आते हैं तो फ़रिश्ते उनसे मुसाफ़ा करते हैं, उनको सलामी देते हैं, उनको गुड न्यूज़ देते हैं, उनको खुशखबरी सुनाते हैं। और हदीस में आता है जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला मालिकुल कायनात है, कुल कायनात का जानने वाला, सब कुछ जानता है। सब कुछ जानने के बावजूद अल्लाह अपने फ़रिश्तों से पूछते हैं, फरिश्ता तुम बताओ कि ये जो मुसलमान, ये जो हमारे बंदे हैं, इन मज़दूरों ने जो अपनी मज़दूरी पूरी कर ली है, बताओ आज उन मज़दूरों का बदला क्या होगा? आज उन मज़दूरों का बदला क्या होगा? अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में है, फ़रिश्ते कहते हैं कि ऐ अल्लाह, इन मज़दूरों ने अपनी मज़दूरी, अपनी नौकरी, अपना काम पूरा पूरा किया है, लिहाजा इनकी मज़दूरी तो ये है कि इनका पसीना सूखने से पहले इनकी पूरी पूरी मज़दूरी दे दी जाए। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आगे फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्तों को गवाह बनाते हैं कि फ़रिश्तों तुम गवाह रहो, ये जो मेरा हुक्म था एक महीना रोज़ा रखने का, तरावी पढ़ने का, इबादत करने का, तिलावत करने का, रियाज़त करने का, गुनाह से बचने का, हमारे जिन बंदों ने, जिन मुसलमानों ने इनको फॉलो किया है, अमल किया है, रोज़ा रखा है, तिलावत की है, तरावी पढ़ी है, आज हमने उनको उनका पूरा पूरा बदला दे दिया। आज आम माफ़ी का ऐलान होता है, तो याद रहे ये उन लोगों के लिए ऐलान होगा, गुड न्यूज़, खुशखबरी, बशारत, जिन्होंने रमज़ान के महीने की कदर की होगी, इस महीने में गुनाह से बचने का एहतमाम किया होगा, रोज़ा रखा होगा, उनके लिए गुड न्यूज़ है। जो इस महीने में ना तो रोज़ा रखा, ना इबादत की, ना तिलावत की, ना तरावी पढ़ी, ना सदका व खैरात किया, बल्कि अगर कोई रोज़ा रखता है, कोई सदका करता है, कोई मस्जिद में देता है, कोई फ़कीर को देता है, कोई मिस्कीन को दे रहा है, तो वो उसको और उकसाता है और कहता है, हाँ तुम बड़ा दानवीर बन गए हो, हातिम ताई का पोता मालूम होते हो। याद रहे उन लोगों का अंजाम ईद के दिन क्या, बल्कि उन लोगों के लिए अल्लाह के यहाँ सख्त पकड़ है।
अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करते हैं। हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने का आदेश है, हुक्म है, ज़्यादा इबादत करेंगे। और शब क़द्र के मुतालिक जैसा कि आप सुन चुके हैं कि अगर कोई कंपनी का मालिक, गौर से सुनिएगा, कोई कंपनी में आप जॉब करते हैं और कंपनी का मालिक ये ऐलान कर दे कि भाई पूरे महीने में जितना हॉलीडे है, जिसको क्या बोलते हैं इतवार, संडे, जिस दिन छुट्टी होती है कंपनी की तरफ से, उन दिनों में हफ्ता में चाहे 4 हो चाहे 5 हो, जो भी वर्कर उन हॉलीडे में यानी संडे को आएगा, काम करेगा, तो उन तमाम संडों में से, छुट्टी के दिनों में से किसी एक दिन में कंपनी द्वारा तमाम वर्करों को, काम करने वालों को, नौकरों को एक मोटी अमाउंट से उनको नवाजा जाएगा, रकम दिया जाएगा, उनको बोनस दिया जाएगा। लेकिन ये शर्त लगा दे कि उन 4 या 5 हफ्ता के संडे में से किसी एक दिन दिया जा सकता है कंपनी द्वारा। कंपनी का जो ओनर है वो बताए नहीं कि फला तारीख के संडे को ही देंगे। अब बताइए, चालाक, होशियार, दिमागदार, अक्लमंद, दानिशमंद वर्कर, काम करने वाला वो होगा कि जो तमाम संडे, हफ्ते में, महीने में जितना संडे होगा, तमाम छुट्टी के दिनों में कंपनी में जाएगा और संडे के दिन काम करेगा। वो सोचेगा कि पता नहीं कौन से संडे को इनाम मिलने वाला है, लिहाजा सब में जाएगा। और जो बेवकूफ़ होगा वो एक दिन जाएगा या किसी बीच में एक दिन चला जाएगा या आखिरी संडे में चला जाएगा, तो जिस संडे में वो जाएगा उस संडे में तो बटा नहीं बल्कि पहले वाले में बट चुका है। बताइए उसको फ़ायदा हो सकता है? सेम इसी तरह से शब क़द्र की 5 रातें हैं। उन 5 रातों में से कोई एक रात हो सकती है। हो सकता है आप 27 की रात को जागेंगे, लेकिन 21 या 23 या 25 में से कोई एक रात शब क़द्र की रात थी। वो शब क़द्र तो गुज़र गया। जो 1000 महीने की इबादत से ज़्यादा बेटर है उस एक रात में इबादत करने से, वो तो गुज़र गया। 27 की रात में हम इबादत करने जाएंगे, जागने का सवाब ज़रूर मिलेगा लेकिन शब क़द्र नहीं मिलेगा, इसलिए कि शब क़द्र तो 5 रातों में से किसी एक रात में है। और किस रात में है वो सिर्फ़ अल्लाह को पता है, अल्लाह के रसूल को भी पता नहीं था। तो इसलिए बचे हुए जो 2-3 रातें हैं, 2 रातें हैं, एक 27 की रात और एक 29 की रात, इंशाअल्लाह इन 2 रातों में हो सकता है हो। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जागने का एहतमाम करेंगे, इबादत करेंगे। और बचे हुए सिर्फ़ 2-3 रोज़े ही बचे हैं, इन रोज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ा रखने का, तिलावत करने का, तरावी पढ़ने का, 5 नमाज जमात से पढ़ने का इंशाअल्लाह इबादत करेंगे। सदक़तुल फ़ित्र का मसला बता दिया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब में, यतीम में, मिस्कीन में, रांड बेवा औरतों को देंगे। और देने की तरीक़ा ये अपनाएं कि रकम की सूरत में दे, पैसा दे, आप उसको कैश रकम देंगे उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसका खातिर ख़ास ख्याल फरमाएं। 2 ऐलान, एक ऐलान तो ये है कि कल इंशाअल्लाह तरावी की सूरत में कुरान करीम का कल इख्तिताम होगा। कल कुरान करीम ख़त्म होगा तरावी की सूरत में। याद रहे, तरावी ख़त्म होगी, एक पूरा कुरान ख़त्म होगा, कुरान ख़त्म नहीं होगा। कुरान ना ख़त्म हुआ है ना ख़त्म होगा। क़यामत जब कायम होगी तो कुरान के नुकूश को उठा लिया जाएगा, लेकिन कुरान ख़त्म नहीं होगा, इसलिए कि कुरान मखलूक नहीं है, कुरान अल्लाह का हिस्सा है। कुरान जो एक चाँद की तारीख से जो कुरान तरावी की सूरत में शुरू हुई थी, वो तरावी पूरा एक ख़त्म कुरान इंशाअल्लाह कल ख़त्म होगा, तरावी ख़त्म होगी। और ये सिर्फ़ 27 दिनों की तरावी नहीं होती है, बल्कि 2 अलग अलग सुन्नत है। एक सुन्नत पूरे तरावी में कुरान करीम का एक ख़त्म सुनना, ये अलग मुस्तकिल सुन्नत है। और 1 तारीख से लेकर चाँद रात तक तरावी का एहतमाम करना, ये अलग मुस्तकिल सुन्नत है।
है। तो इंशाअल्लाह कल कुरान करीम का ख़त्म होगा, इख्तितामी तकरीब होगी, दुआ होगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें और याद रहे कि सिर्फ़ कल कुरान ख़त्म होने के बाद तरावी भी ख़त्म नहीं, सूरह तरावी भी चांद रात तक होती है, उसका भी हम एहतमाम करेंगे। इसके अलावा ये जो मस्जिद की तामीरी काम चल रहा था, वो जो इमारत की ढलाई होनी थी, वो रकम ना होने की वजह से, पैसा ना होने की वजह से उसके ढलाई के काम को आगे मुलतवी कर दिया गया है। आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह गुप्त तरीके से आपने हिस्सा लिया है, आपने लिया है, ये इस बात का सबूत है कि ये इमारत बन के इतनी बड़ी तैयार हो गई है, वरना कमेटी अपने फंड से, अपने घर से ये इमारत नहीं तैयार कर रही है। जाहिर सी बात है आप दे रहे हैं, अल्लाह आपके दिल में नीयत और अल्लाह आपके इरादे को देखने वाला है, अल्लाह आपके दिल में इरादे को पुख्तगी अता करने वाला है। आप कमेटी के कदम पे कदम मिलाकर अल्हम्दुलिल्लाह आप कमेटी का सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा मस्जिद की उस इमारत के लिए आप तामीर करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से इंशाअल्लाह वो इमारत तामीर होकर अपने इख्तितामी मराहिल में पहुँचेगा। अल्लाह आपके देने को भी कबूल करेगा, दिलवाने को भी कबूल करेगा। जो लोग ज़रिया बन रहे हैं इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनको भी अजर अज़ीम का मुस्तहिक बनाएगा।